नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा की तैयारी में। साथियों, इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और रीट जैसी भर्तियों में पूछे जाने वाले मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी लुम्बिनी और डी गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी गुरमुखी, डी संस्कृत। तो सही जवाब होगा ए ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 161 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 361 ईसा पूर्व और डी 461 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? ए कलिंग, बी धौली, सी भाब्रू, डी जौगड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी भाब्रू। अगला सवाल, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? ऑप्शन ए महासेन, बी कश्यप, सी तिस और डी विजयबाहु प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी बिहार। अगला सवाल, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद और डी कण्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुंग। अगला सवाल, शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए हर्ष, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी उज्जैन या डी वल्लभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। अगले सवाल, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए मृत्युदंड, बी कारावास, सी संपत्ति को कुर्क करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए मृत्युदंड। अगला प्रश्न, किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी मेगास्थनीज की इंडिका और डी वायुपुराण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? ऑप्शन ए आकाराध्यक्ष, बी संस्थाध्यक्ष, सी पौतवाध्यक्ष या डी शुल्काध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आकाराध्यक्ष। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सिक्के ढालने के लिए किन धातुओं का उपयोग होता था? ए चांदी ताम्र,
बी स्वर्ण चांदी, सी ताम्र कांसा या डी स्वर्ण ताम्र। तो इसका सही जवाब होगा तांबा और कांसा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं सेल्यूकस, मेगास्थनीज, कौटिल्य या जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत था वो है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अगला सवाल, सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी ब्रह्मगुप्त, सी उपगुप्त या डी बृहद्रथ। तो इसका जवाब ऑप्शन सी उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? निम्न में से ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी मैकियावेली, सी डायमेकस या डी एंटियोकस प्रथम। तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन सी डायमेकस। अगले सवाल पे चलते हैं, कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन ए मेरठ या ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, सी कालसी या ऑप्शन डी गिरनार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी। अगला सवाल, निम्न में से किस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? ऑप्शन ए गाथा सप्तशती या बी बृहद कथा में, सी मुद्रा राक्षस में या डी वासवदत्ता में। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। अगले सवाल पे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ए दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, बी अशोक का बारबरा गुफा अभिलेख, सी अशोक का जूनागढ़ अभिलेख या फिर डी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला सवाल 20 नंबर, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ए तौल, बी पण, सी दिनार या डी काकिनी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी पण। अगले सवाल, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ए लवणाध्यक्ष, बी संस्थाध्यक्ष, सी पोतवाध्यक्ष या फिर डी शुल्काध्यक्ष। इसका जवाब रहेगा ऑप्शन सी पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी बृहद्रथ, सी अशोक या फिर डी शतधन्व। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी बृहद्रथ। अगले सवाल पे चलते हैं, ऑप्शन आपके सामने। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें ज्ञात होता है रुमनदेही स्तंभ लेख द्वारा या 13वें शिलालेख द्वारा या फिर हेनसांग के विवरण द्वारा और अंतिम ऑप्शन प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 13वें शिलालेख द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? ए गुर्जरा में, बी अहरोरा में, सी सारनाथ में या फिर डी ब्रह्मगिरी में। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए गुर्जरा में। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, राज्य में सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शन ए दुर्ग,
बी जनपद, सी मित्र या फिर डी कोश? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी मित्र। यदि आप चाहते हैं कि ये अभ्यास इसी प्रकार जारी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।